गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ वाला। मिशन हर घर टॉपर सीरीज में आज हम फंक्शन के बेसिक के बारे में बात करने वाले हैं। डोमेन, को डोमेन, रेंज, इन सारी चीज़ों को सीखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिलेशन और उसके टाइप्स को करा था। ये सारे लेक्चर्स जो हैं आपके सीबीएसई को डेडिकेटेड हैं। इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सीबीएसई एग्जामिनेशन विच इज़ टू बी हेल्ड इन 2023 फरवरी, तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे हर रोज़ हम वीडियोस डालते हैं जो कि मैथ से रिलेटेड होता है। वेरी सून वी आर प्लानिंग टू अपलोड द केमिस्ट्री कंटेंट कंप्लीटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। एज वेल एज हम हर एक चैप्टर्स की वन शॉट सीरीज अपलोड करेंगे। हर एक चैप्टर्स की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, और हम सैम्पल पेपर्स की भी क्वेश्चन को अपलोड करेंगे। केमिस्ट्री हो या फिर फिजिक्स हो, इंग्लिश हो, हर एक सब्जेक्ट के लिए हम अपलोड करेंगे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं फंक्शन के बारे में। ए फंक्शन इज ए स्पेशल केस ऑफ रिलेशन, मतलब कि अगर हमको फंक्शन को डिफाइन करना है तो वो पहले से ही पता है हमें कि वो रिलेशन होगा। वेयर एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट इज डोमेन, एंड पहले सेट के सारे एलिमेंट को डोमेन बोलते हैं और सेकेंड सेट को को डोमेन बोलते हैं। और हर एक फर्स्ट सेट के लिए हैज वन एंड ओनली आउटपुट होना चाहिए। क्या इसका मतलब है कि अगर मेरे पास सेट है एक, तो 1 2 3 4 हम ले लेते हैं सेट ए को, और सेट बी है अपने पास, इसका हम ए बी सी डी ले लेते हैं। यहां डिफिनीशन में फंक्शन का ये कह रहा है कि अगर ये फंक्शन एक स्पेशल केस है रिलेशन का, जहां की हर एक एलिमेंट ऑफ सेट ए का हर एक एलिमेंट को हम डोमेन बोलते हैं, तो मतलब हम इसको डोमेन बोल दिए। हैज सम एंड और सेकेंड सेट के वैल्यू को हम को डोमेन बोलते हैं। तो डोमेन और को डोमेन हो गया कि फंक्शन अगर कोई भी दो सेट है जिसके बीच में फंक्शन एग्जिस्ट करता है, तो पहले सेट के सारे एलिमेंट को हम डोमेन बोलते हैं, दूसरे सेट के सारे एलिमेंट को हम को डोमेन बोलते हैं। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हमें समझने की जरूरत है कि पहले सेट का जितने भी एलिमेंट हैं हैज वन एंड ओनली आउटपुट। मतलब फर्स्ट सेट में यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं, तो इन सारे का आउटपुट एक ही होना चाहिए। डेट मीन्स अगर 1 की बात करें तो हमारे पास 1 का एक वैल्यू होना चाहिए बी, 2 की बात करें तो 2 का ए होना चाहिए, या फिर 2 का कोई भी इनमें से एक ही वैल्यू होगा। ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। 3 की बात करें तो डी हो जाएगा, 4 की बात करें तो सी हो गया। कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं। अब हम फंक्शन को यहां से लिख सकते हैं कि 1 कॉमा बी, 1 कॉमा ए भी हो सकता है, 1 कॉमा सी हो सकता है, 1 कॉमा डी हो सकता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि किसी एक के साथ ही हमारा फंक्शन बन सकता है। हैज वन एंड ओनली आउटपुट, हमारा एक ही आउटपुट होना चाहिए। फिर दूसरा अपना है 2 कॉमा ए, तीसरा 3 कॉमा डी, और चौथा है 4 कॉमा सी। तो ऐसे हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। क्या है फंक्शन? कि हमारे हर एक सेट ए के एलिमेंट के लिए हमारा एक ही वैल्यू होना चाहिए। अगर हम 1 का 2 वैल्यू यहां से लिख देते हैं कि 1 का एक वैल्यू तो बी है, दूसरा वैल्यू सी भी हो जाए, तो ये मेरा फंक्शन नहीं होगा। अगर हम 1 के लिए एक वैल्यू लिखे थे बी, तब तक तो सही था, लेकिन अब 1 के लिए एक और हम रिलेशन बना दे 1 कॉमा बी एज वेल एज 1 कॉमा सी, तो अब ये फंक्शन नहीं रहेगा। क्योंकि फंक्शन दो सेट में तभी फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जब हर एक इनपुट के लिए केवल और केवल एक ही आउटपुट होने चाहिए। मतलब अगर हम 1 कॉमा सी भी लिखे और 1 कॉमा बी भी लिखे, मतलब 1 का 2 वैल्यू हो जाए बी और सी, डेट इज इम्पॉसिबल, और ये फंक्शन नहीं होगा। ये रिलेशन हो सकता है बट ये फंक्शन नहीं होगा, तो हमें ध्यान रखना है। अब अगर हम बात किए तो पहले सेट ए के सारे एलिमेंट को डोमेन बोल दिए, दूसरे सेट के सारे एलिमेंट को हम को डोमेन बोल दिए, और रेंज हम एसोसिएटेड एलिमेंट को बोलते हैं। तो यहां तो रेंज सारे एलिमेंट हो जाएंगे ए बी सी डी, क्योंकि सारे एलिमेंट एसोसिएटेड हैं। यहां हम देख सकते हैं बी ए डी सी चारों एलिमेंट
एसोसिएटेड हैं तो हम रेंज इसको बोल देंगे। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4, फिर अपने पास x, y, z। अब हम क्या करते हैं कि एक फंक्शन बनाते हैं। 1 के लिए y का वैल्यू हो गया, 2 के लिए भी y ही हो गया, 3 के लिए x हो गया, और 4 के लिए भी x ही हो गया। अब यहां पे हम देख सकते हैं कि 1, y एक फंक्शन हो गया, 2, y हो गया, 3, x एंड 4, x। अब कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारे पास यहाँ a था सेट, एक सेट b था, तो a1 का वैल्यू अभी भी y ही है, मतलब एक ही आउटपुट है। 2 के लिए भी y है, दैट डजंट मीन कि ये फंक्शन नहीं होगा।